एक आदमी जब लिफ्ट में बैठा था तो उसने अचानक देखा कि एक शरारती बच्चा जानबूझकर अपना हाथ लिफ्ट के आपातकालीन ब्रेकिंग बटन पर रख रहा था। इससे वो तुरंत घबरा गया क्योंकि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का डर की गंभीर समस्या थी। लेकिन जैसे ही छोटी लड़की ने उसकी घबराई हुई प्रतिक्रिया देखी, उसने तुरंत बटन दबा दिया। इससे लिफ्ट तुरंत 49वीं मंजिल पर रुक गई। आदमी बोला, ये जानबूझकर किया गया था। लेकिन एक महिला ने कहा, ये एक दुर्घटना थी, एक दुर्घटना। वो मेरे ठीक सामने देख रही थी जब उसने बटन दबाया था। तुम गलत बोल रहे हो, मैंने तुम्हें देखा था। नटखट छोटी बच्ची। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसी वजह से पास खड़े बूढ़े आदमी ने तुरंत करली को नौकरी से निकाल दिया। दरअसल बूढ़ा आदमी इस कंपनी का मालिक था और वहां मौजूद सभी लोग उसकी कंपनी के कर्मचारी थे। बूढ़े आदमी ने सभी को शांत रहने को कहा और कहा कि वो उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालेगा। उसने तुरंत लिफ्ट के आपातकालीन कॉल बटन को दबाया और बताया कि किसी ने गलती से लिफ्ट का ब्रेकिंग बटन दबा दिया था, जिससे लिफ्ट 49वीं मंजिल पर रुक गई थी। उसने तुरंत लोगों को बचाव के लिए भेजने का आदेश दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्टाफ ने कहा कि ब्रेकिंग वाल्व लिफ्ट को अचानक रुकने से रोकने के लिए है। अगर उस बटन को गलती से दबाया जाता है तो लिफ्ट में खराबी आ जाएगी। अब केवल अग्निशमन कर्मी ही उन्हें बचा सकते हैं। कोई रास्ता न होने पर बूढ़े आदमी को अपनी पोती के व्यवहार के लिए सभी से माफी मांगनी पड़ी और कहा कि उसकी पोती की वजह से सभी को परेशानी हुई है। तभी लिफ्ट में मौजूद कर्मचारियों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। कहा कि नटखट बच्चे बड़े होकर ही कुछ कर पाते हैं। जब वे धैर्यपूर्वक बचाव की प्रतीक्षा कर रहे थे तो करली अंदर से बेचैन होने लगा। जब उन्हें पता चला कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो पीछे की एक महिला ने उसे तुरंत एक बोतल पानी दी, जिससे वो अस्थायी रूप से शांत हो गया। बचाव की प्रतीक्षा का समय बिताने के लिए सभी लिफ्ट में गपशप करने लगे। तभी बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो साल के अंत तक सेवानिवृत्त हो जाएगा और उसे हर महीने एक बड़ी पेंशन मिलेगी। इससे वहां मौजूद सभी लोग तुरंत ईर्ष्या करने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तभी पीछे की एक महिला अचानक भावुक हो गई। उसने कहा कि उसका पति भी इस कंपनी में निवेशक था, लेकिन कुछ समय पहले दिवालिया होने के कारण उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी और इसका असली मास्टरमाइंड कंपनी का मालिक था। क्योंकि कंपनी हर साल सैकड़ों मिलियन का मुनाफा कमाती थी, लेकिन बूढ़े आदमी ने फर्जी खाते बनाए थे, जिससे उसके पति को दिवालिया होने के बाद यह कदम उठाना पड़ा। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर तुरंत समझाया कि निवेश में जोखिम होता है और उसने महिला को दुख सहने के लिए कहा। लेकिन अगले ही पल महिला का रक्तचाप गुस्से से बढ़ गया और वो सीधे फर्श पर गिर गई। तभी महिला ने खुलासा किया कि उसे एक गंभीर दिल की बीमारी थी। यह सुनकर मोटा आदमी तुरंत डर गया और उसने बचाव दल को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस को पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। जैसे ही महिला की हालत बिगड़ रही थी, उसने एक बात कही जिसने सभी को चौंका दिया। मेरे पास एक खतरनाक डिवाइस है। दरअसल वो सुबह अपनी कंपनी में अपने पति का बदला लेने आई थी, लेकिन अनजाने में खुद को कंपनी के मालिक के साथ लिफ्ट में फंसा हुआ पाया। उसने देखा कि उसकी योजना सफल हो गई थी और उसने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। इस बुरी खबर को जानने के बाद लिफ्ट में मौजूद लोग तुरंत घबरा गए और मदद के लिए पुलिस को फोन किया और लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। हालांकि इस समय बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि महिला उसे डरा रही है और शायद उसके पास कोई डिवाइस नहीं है। अपनी आशंका की पुष्टि करने के लिए एक गोरी महिला धीरे धीरे नीचे बैठी और फिर धीरे धीरे महिला की ऊपरी जैकेट उठाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे वास्तव में महिला के शरीर पर एक तार से बंधा हुआ टाइमर डिवाइस मिला। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अगर यह डिवाइस सक्रिय हो जाता तो लिफ्ट में मौजूद सभी लोग खतरे में पड़ जाते। अपनी जान बचाने के लिए सभी ने तुरंत लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता खोजना शुरू किया, लेकिन लिफ्ट के ऊपर का निरीक्षण चैनल खोला नहीं जा सका। कोई रास्ता न होने पर सभी ने मिलकर लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की ताकि लिफ्ट के दरवाजे से बाहर निकल सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाहर एक अंधेरी सीमेंट की दीवार थी, लेकिन शुक्र है कि ऊपर एक संकरा छोटा छेद था। एक सूट वाला आदमी ने यह देखकर तुरंत एक साहसी विचार किया। उसने बाहर के लिफ्ट बटन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाह की लंबाई सीमित थी और वो उस तक नहीं पहुंच सका। इसके लिए उसे महिला की छड़ी लेनी पड़ी और उससे बाहर के लिफ्ट स्विच को दबाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही वो सफल होने वाला था, छोटी लड़की ने फिर से शरारत करना शुरू कर दिया। उसने फिर से लिफ्ट के अंदर के बटन को जोर से दबाया और अगले ही पल लिफ्ट अचानक हिली। सूट वाले आदमी को गंभीर चोट लगी। सूट वाले आदमी को चोटिल देख उन्होंने तुरंत उसकी टाई खोली और उसकी मदद की। उसी समय छोटी लड़की के दादा को भी हल्की चोट लगी थी। लिफ्ट की स्थिति को देखने के बाद छोटी लड़की ने तुरंत डरने का नाटक किया, लेकिन यह सिर्फ उसका दिखावा था। इस समय उसे जरा भी पछतावा नहीं था और उसे दूसरों की चिंता भी नहीं थी। बस उसे इस बात की चिंता थी कि लिफ्ट में मौजूद लोग उसे दोषी ठहराएंगे। तभी लिफ्ट में मौजूद करली से यह सहन नहीं हुआ। उसे लगा कि छोटी लड़की ने गलती की है। अगर उसने पहले लिफ्ट का बटन नहीं दबाया होता तो वे इस लिफ्ट में फंसे नहीं होते। इसलिए उसने लड़की को डांटना शुरू कर दिया। हालांकि अब डांटने का समय नहीं था, क्योंकि लिफ्ट में मौजूद एक महिला के शव पर अभी भी एक टाइमर डिवाइस लगा हुआ था और डिवाइस के सक्रिय होने में 5 मिनट बचे थे। तभी लिफ्ट में मौजूद कर्मचारियों ने अब और नाटक नहीं किया और सीधे मालिक के सामने अपनी नाराजगी दिखा दी। अगर मालिक ने अपनी पोती को इतना लाड़ प्यार नहीं दिया होता तो शायद सभी लोग बहुत पहले ही भाग गए होते। समय के साथ उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे को खोलने और भागने के लिए मिलकर काम किया, लेकिन उनकी ताकत सीमित थी और वे इसे खोल नहीं पाए। इसके लिए उन्हें घायल मालिक को मदद के लिए मजबूर करना पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुश्किल से दरवाजा खोला, उन्हें पता चला कि बाहर एक सीमेंट की दीवार थी। जब सभी पूरी तरह से निराशा में डूब गए थे तो करली को अचानक बचने का एक तरीका सूझा। वे महिला के शरीर से डिवाइस निकाल सकते हैं और डिवाइस को लिफ्ट शाफ्ट के नीचे फेंक सकते हैं, जिससे शायद उनके बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो। लेकिन डिवाइस तारों से कसकर बंधा हुआ था और उसे हटाने के लिए पहले तारों को काटना पड़ता। उन्हें पता था कि वे सभी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करने वाले कर्मचारी थे,
और वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। वे सभी डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि तभी कंपनी का मालिक अचानक सामने आया और उसने खुद डिवाइस को हटाने का फैसला किया। उसने सीधे तारों को काटने की कोशिश की और गोरी महिला तुरंत डर के मारे बेहोश हो गई। ये कहना पड़ता है कि वो मालिक इसलिए बना क्योंकि उसका स्वभाव साहसी था। हालांकि जैसे ही डिवाइस हटाया जाने वाला था, लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुल गया। पता चला कि बचाव दल यहां पहुंच गया था। खतरनाक डिवाइस का सामना करते हुए सभी ने बचाव दल को अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से पुकारा, लेकिन बचाव दल ने अंत में सबसे छोटी लड़की को बाहर खींचा। उसके बाद बेहोश गर्भवती महिला और फिर कंपनी के मालिक ने अंदर मदद करने के लिए सबसे बड़े मोटे आदमी को छोड़ दिया। जैसे ही सभी को बचा लिया गया, मोटे आदमी ने भागने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पता था कि उसकी क्या सीमाएं हैं। उसने जैसे ही लिफ्ट को बंद किया, लिफ्ट में तुरंत एक जोरदार आवाज हुई और मोटे आदमी के बलिदान के साथ लिफ्ट में मौजूद सभी लोग कंपनी की इमारत के नीचे बैठ गए और हांफने लगे। हालांकि जो बात अप्रत्याशित थी वो ये थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो छोटी लड़की को जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। इससे करली तुरंत गुस्से से अपने दांत पीसने लगा, क्योंकि अगर इस छोटी लड़की ने पहले लिफ्ट का बटन नहीं दबाया होता तो उन्हें इस भयानक घटना का सामना नहीं करना पड़ता। बच्चों की नटखट हरकतें माता पिता के लाड़ प्यार से अलग नहीं हो सकती। आखिरकार ये सब परवरिश का परिणाम है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।